नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के मध्यकालीन इतिहास मुगल का मराठा साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का सिद्धांत है, गुरिल्ला युद्ध का क्या सिद्धांत है? गुरिल्ला युद्ध का सिद्धांत है घात लगाकर अचानक दुश्मन पर टूट पड़ो और उन्हें ख़त्म कर दो और भाग जाओ, है ना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। किसको कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लाया गया एक मार्ग, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया या भूमि कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम को, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, या फिर बाजीराव। आप अनुमान लगाएं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच ये संधि हुई थी और स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, कालानौर में, या फिर आगरा में। ये हुआ था कहाँ पर? रायगढ़ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पुणे में, मारवाड़, रायगढ़, या फिर पुरंदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म आपको पता ही है, कब हुआ था? ये हुआ था 19 अप्रैल 1930 में हुआ था, है ना।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाला, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या फिर चांद बीवी से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? कौन थे? ये थे दादाजी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोनंदेव। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर? शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? कब करवाया था शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक? हमने आपको बताया था कहाँ पर करवाया था। हमने आपको बताया था ये करवाया था रायगढ़ में। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव एक, बाजीराव विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव एक। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव एक ने, सदाशिव राय भाऊ, बालाजी विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी एक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था नाना फडणवीस। नाना
फडणवीस। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? किसको अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? माधवराव नारायण, माधवराव, नारायण राव या फिर रघुनाथ राव? ये कहा जाता था माधव राव को। किसको? माधव राव। अगला प्रश्न देख लेते हम क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम मराठा युद्ध से किसी संधि का संबंध नहीं है? प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? बसीन, सूरत, पुरंदर या फिर सालवाई? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसीन। क्या हो जाएगा? बसीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा था। कौन था? नारायण राव, माधवराज नारायण, बाजीराव द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेते हम क्वेश्चन नंबर 21। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था माधवराज, नारायण राव, माधवराव नारायण या फिर बाजीराव एक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव एक। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिल चुकी है।